6 में से एक के बच्चा नहीं है। और आपको पता है मेल इनफर्टिलिटी में 50% रोल है। 1% लोगों के स्पर्म नहीं है। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि फ्यूचर में ही नहीं, अब बहुत काम आ गया है कि एक सिंपल सा ट्रांसप्लांट आपके स्पर्म वापस ला सकता है। इमेजिन करिए ऐसी दुनिया को कि वो आदमी जिनके 0 स्पर्म काउंट हैं, माइक्रोटीसे से नहीं मिले हैं, एज़ोस्पर्मिक हैं, अपना ही बेबी चाहते हैं, कोई डोनर नहीं चाहिए, कोई आईवीएफ की गैस वर्क नहीं चाहिए, कोई डेड एंड नहीं चाहिए। साइंस फिक्शन लग रही है ना, पर आज कुछ ही देर में एक चीज़ आने वाली है जो दुनिया को हिला देगी। ट्रांसप्लांट आपका ही स्पर्म आने के लिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये चीज़ आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ पता है आपको? पहले बताने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हर आदमी के पास पहुँचना चाहिए। क्योंकि मैं आपको शुरू से जब ये चीज़ समझाऊंगा आपको 2 सेकंड में समझ में आएगी। एज़ोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म ना होना। 1% पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम है। कोई किसी को बताता नहीं, शायद बस में जा रहे हो आपके बराबर वाला भी एज़ोस्पर्मिक हो। 10 से 15% कारण है इनफर्टिलिटी का। 2 तरीके हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब टेस्टिकुलर स्पर्म या तो बनाती नहीं या बहुत कम बनाती है। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में और ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में एक ही तरीका है कि टेस्टिस में से स्पर्म बना के हम आपको बेबी दें। लेकिन अगर स्पर्म टेस्टिस में ना मिले और आपको अपना ही स्पर्म चाहिए तो क्या करें? ये इस दुनिया में बदलने वाला है। कैसे? इसको बोलते हैं स्पर्म ट्रांसप्लांट। ये स्पर्म ट्रांसप्लांट है क्या? तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक एक्सपेरिमेंटल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जहाँ पर वो वाले सेल जिनसे ओरिजिनली स्पर्म बनते हैं उनको लैब में उगा के ट्रांसप्लांट करके आदमी की ही टेस्टिस में और उन्हीं के स्पर्म बनाने की कहानी करके उन्हीं के स्पर्म से बेबी दे सकें। मतलब समझ लीजिए, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, SSC। अब उन्होंने किया क्या? तो ये जापान में एक कमाल की रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने कुछ माइस लिए, चूहे जिनके स्पर्म्स नहीं थे, ख़त्म थे, और उन्होंने कुछ स्पर्मेटोजेनिक स्टेम सेल्स निकाले। ये स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स निकालने के बाद में इनको ट्रांसप्लांट किया टेस्टिकल में। टेस्टिकल में स्पर्म बनने शुरू हो गए। इन स्पर्म को इन्होंने निकाला और इन स्पर्म से इन्होंने अंडों को फर्टिलाइज किया और हेल्दी चूहे के बच्चे पैदा हुए। उन चूहों के जिनके स्पर्म नहीं थे, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से तैयार करके। ये रिप्लेस नहीं कर रहे स्पर्म को, ये रीजनरेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं जो तैयार आप में नहीं हो पा रहे। अब क्वेश्चन ये है कि ये चूहों में हो गया, आदमी में कितने पास है? तो देखिए, ह्यूमन ट्रायल हो रही है। फर्स्ट फेज फोकस कर रहे हैं मेन पे। किन लोगों पे? कैंसर सर्वाइवर, जिनको कीमोथेरेपी मिली है, रेडिएशन मिली है और अब स्पर्म नहीं है, उनमें। कुछ लोग जिनमें जेनेटिक एज़ोस्पर्मिया है, जिनमें एज़ोस्पर्मिया जेनेटिकली है और वो स्पर्म नहीं बना सकते, और कुछ लोग जिनमें टेस्टिकुलर इंजरी है। सबसे पहला ट्रांसप्लांट बंदरों में हो चुका है पिछले साल, और एनिमल में प्रोड्यूस कर पाए हैं 6 महीने के अंदर अंदर। इसका मतलब ये है कि इंसानों में भी बहुत जल्दी ये चालू होने वाला है। ये मेन स्ट्रीम नहीं है, पर यह सच है। ये ऐसा नहीं कि हर क्लिनिक कर पाएगा, बहुत हाई रिसर्च की चीज़ है, बट अल्टीमेटली जो चीज़ रिसर्च में चालू होती है वो होती इसलिए कि आपके और मेरे फ़ायदे के लिए हो। अब इस साइंस से क्या होगा? होप मिलेगी। आप इमेजिन करिए, एक 30 साल का आदमी है, 0 स्पर्म का, उसका माइक्रोटी से किया, कोई स्पर्म नहीं मिला, और इनको मालूम चला कि टेस्टिकुलर रेडिएशन मिली हुई थी, टेस्टिकुलर फेलियर था। इन सब चीज़ों के बाद में अब ये कहते हैं कि मुझे तो अपने स्पर्म से बेबी चाहिए, डोनर नहीं चाहिए, मुझको और मेरी वाइफ को अपना ही चाहिए। तो फ्यूचर में इन्हीं में स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल निकाल के उनसे स्पर्म बना के इनकी वाइफ के अंडे में प्रवेशित करा के इन्हीं का बेबी इनको दिया जा पाएगा।
दिस इज़ द रेवोल्यूशन जिसके बारे में मैं पिछले 3 सालों से हर बड़े स्टेज पे जहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको सिखा रहा हूँ। कुछ लेबॉरेटरीज़ ऐसी हैं जिनको मैंने विज़िट किया, देखा, और मैंने देखा कितनी मोहब्बत से वो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके स्पर्म ना हो। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपका स्पर्म नहीं है तो अपना फुल इवैल्यूएशन कराइए किसी एंड्रोलॉजिस्ट से। नॉर्मल डॉक्टर नहीं कर सकता, सिर्फ सीमेन एनालिसिस से काम नहीं चलेगा। ये समझना होगा सबसे पहले कि आपका एज़ोस्पर्मिया क्यों है। फिर ये प्लान करना होगा कि आपका टीसा करना है, माइक्रो टीसे करना है, एफएनए मैपिंग करनी है, और क्या कर सकते हैं। और स्पर्म मिलते हैं तो उन्हें फ्रीज़ किया जा सकता है। अगर आपकी कीमो होने वाली है उससे पहले फ्रीज़ करना है, टेस्टिस में से निकाल के फ्रीज़ करना है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता तो कुछ सालों बाद स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से आप ही का स्पर्म मैन्युफैक्चर किया जा पाएगा। ये है जादू। आप इन्फॉर्म रहिए, साइंस बहुत तेज़ जा रही है। ये कोई फर्टिलिटी वीडियो नहीं है, ये फ्यूचर की कहानी है उन लोगों के जिनके स्पर्म नहीं है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए एक छोटी सी चीज़ पे। स्पर्म ट्रांसप्लांट जब अवेलेबल होगा आपको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगली चीज़ शेयर कर दीजिए, नई चीज़ें हर आदमी को मालूम चलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप खुश रहें, आपके बेबी हो। अगर आप एज़ोस्पर्मिक है और स्पर्म नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू, बिकॉज आई लव इट जब आप ही के स्पर्म का बेबी